नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आजकल है ना, लोन एप्लीकेशन का बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और इसमें आपको लोन लेने के लिए कहा जाएगा, या मान लो आप अगर जैसे एप्लीकेशन के जरिए लोन ले रहे हो, हालांकि इसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 2-3 हज़ार रुपये होगा, लेकिन उस 2-3 हज़ार के चक्कर में आप इतने बुरी तरीके से फंस जाओगे कि उसके बाद निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें ये सारी चीज़ें या फिर इस टॉपिक पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी हाल ही में हमें 2-3 दिन पहले एक लड़की के द्वारा एक कॉल आया और उस लड़की ने हमें बताया कि सर मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है। तो हमने कहा भाई ऐसा क्या हो गया आपके साथ, ये क्या हो रहा है, कम से कम बताओ तो सर ये सारी चीज़ें। बोला सर क्या हो रहा है बस पूछो मत। एक दिन इंस्टाग्राम के ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा था, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था कि आप लोन ले सकते हो, और मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, और जब मैंने उसको देखा खोल के तो वहाँ पे उन्होंने मेरी डिटेल्स मांगी, नाम मांगा और मेरा क्या है आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक की डिटेल भी उन्होंने मांगी, और एक लेटेस्ट का उन्होंने फोटो लिया। उसके बाद सर मेरे को उन्होंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं पूछा और उन्होंने मेरे अकाउंट में 1750 रुपये डाल दिए, और उसके बाद मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उन्होंने मेरे अकाउंट में कोई पैसा डाला है। लेकिन 3-4 दिन बाद जब मेरे पास फर्स्ट टाइम फोन आया कि भाई वो आप लोन की किस्त पूरी करो, तो मैंने उनसे कहा किस बात का लोन, मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप अपने अकाउंट में देखो, हमारे यहाँ से 2,000 रुपये का लोन आपका सैंक्शन हुआ था और 1750 रुपये यानी कि 200-250 रुपये हमारी प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट के हमने आपके खाते में डलवा दिया है। तब जाके सर मुझे पता लगा कि मेरे खाते में इन लोगों ने 1750 रुपये डाले हैं, जबकि मैंने तो उनको निकाल के ही नहीं देखा पैसों को, क्योंकि मैंने तो उसकी एक इंक्वायरी की थी कि ये ऐसा भी होता है क्या। और अब वो मेरे से 3200 रुपये मांग रहे हैं। अब सर मैंने उनको कह दिया कि 3200 रुपये नहीं है मेरे पास, 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें, जो तुम्हारे 1750 रुपये जो तुमने डाले हैं वो तुम्हारे हम दोबारा से तुम्हारे को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं थी। मैंने तो ये देखा था, क्योंकि अगर लोन ही करते हो तो आप मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन दीजिए, तो इसलिए मैं आपसे 1750 के 3200 रुपये देने वाली नहीं हूँ। तो सर अब वो मेरे जो आधार कार्ड और जो उन्होंने मेरे से वो मांगा था पहचान पत्र और मेरा जो फोटो है उसके ऊपर वो कुछ गलत फोटो एडिट कर रहे हैं, जिसमें मतलब बहुत गंदी फोटो है सर, मैं आपको भी नहीं दिखा सकती, इतनी गंदी फोटो है। और उसके बाद उसके ऊपर बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मैं आपको उनके द्वारा जो मैसेज किया गया वो आपको दिखाता हूं। उनके द्वारा मेरे पास लगभग 150 मैसेज उनके द्वारा किए गए, और मुझे उन्होंने बताया, सारी घटना बताई कि सर ऐसे ऐसे है। तो मैं आपको कुछ 2-3 मैसेज हैं उनके जो दिखाता हूं कि उन्हें किस तरीके से परेशान किया गया। ये देखो 1750 रुपये उनके अकाउंट में आए, और इस तरीके से फिर उन्होंने लोन चुकता करने के लिए इस तरीके से देखो ये मैसेज स्टार्ट किए, और इन सभी मैसेज में बहुत गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। तो यानी कि ये इस तरीके का भाई फ्रॉड तो बहुत ज़बरदस्त है ये, और ये बड़ा घातक है, क्योंकि इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि जब आप लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करोगे ना, तब आपसे वो आपका आधार कार्ड और आपका जो पैन कार्ड है वो ले लेते हैं। तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप मूल निवासी कहाँ के, यानी कि पूरी डिटेल आपकी उनके पास चले जाता है। हालांकि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भी ये बताऊंगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का भी आजकल बहुत जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है, उसके जरिए बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में बस यही है कि ये जो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड से जो फोटो वगैरह एडिट करके जो ये भेजने की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात जा रही है, और उस लड़की ने ये भी बताया साथ साथ कि सर वो मेरे परिचित लोगों को भी फोन कर रहे हैं, उन लोगों के नंबर हैं, उन्होंने कैसे लिए मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के फ्रॉड में फंसे हुए हो तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको पैसा दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए ऐसा हरकत करती है। क्यों आप इसमें फंसते हो, तो आप जैसे 2,000 रुपये का लोन ये सैंक्शन करेंगे, क्योंकि इनके पास 50,000 देने के लिए तो इनके पास भी नहीं है। 2,000 रुपये के अंदर ये 1750 रुपये आपको देंगे, तो 250 रुपये तो इन्होंने वैसे ही रख लिया, और उसके बाद आपसे 3200 रुपये कितने दिन में, 5 दिन में आपसे वापस लेते हैं। तो यानी कि कितना होगा, 17 का डबल हो गया, यानी डबल पैसे। अगर आपने उसने पैसे देने से मना कर दिया,
आपने उनको अगर पैसे नहीं दिए तो फिर ये आपके फोटोज एडिट करेंगे, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि ये तो लोन का चोर है, ये तो फर्जी आदमी है, ये इसकी ये है, फलाना है, ढिमका है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दोस्तों, मैं आपको रियली नहीं बता सकता। अगर आप इस तरीके के फ्रॉड में फंसे हैं तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें कि ये सारे फ्रॉड हैं, ये सारे क्रिमिनल हैं और ये आपको एक बातों में उलझाकर, आपको इस लोन के चक्कर में उलझाकर आपसे एक अवैध ब्लैकमेलिंग करते हैं। अवैध ब्लैकमेलिंग का मतलब यही है कि आपके फोटोज को न्यूड करके पब्लिक में कहीं साझा करने की बात करेंगे, आपके मोबाइल नंबर, आपके आईडी कार्ड पे गलत गलत कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करके उनको कहीं वायरल करने की बात करेंगे। तो आप इन लोगों से बिल्कुल भी यानी कतई भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो इन लोगों को आप पैसा दोगे और पैसा लेना ये चाहते ही हैं, इसीलिए तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपके साथ ये कुछ अशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यानी आपके साथ अगर बदतमीजी से पेश आते हैं, तो आप भी स्वतंत्र हैं और बदले में आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर वो गाली दे रहा है मैं सुन लूँ, यानी कि अगर वो गाली दे रहा है तो आप भी देने लग जाओ। दूसरी बात, मैंने जहां तक कि कई वीडियो और भी बनाए हैं इस मामले को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना जो मेल आईडी आपने मोबाइल में मेंशन कर रखा है, इस मेल आईडी को तुरंत आप वहां से हटा दें, यानी रिमूव कर दें और कोई नया मेल आईडी आप बनाकर वहां पर लगा लें। जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है वो आजकल ज्यादातर फोन में या स्मार्टफोन की बात करें वो मेल आईडी के अंदर ही ऐड रहते हैं, और अगर नहीं भी रहते हैं तो आपको ये करना है कि मेल आईडी से जो भी आपका कॉन्टैक्ट है वो वहां से रिमूव करना है, चाहे आप सिम कार्ड के अंदर डाल लें, लेकिन वहां से एक बार रिमूव कर दें। उसके अलावा आपको जो गैलरी में आपके फोटोज हैं या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको भी आपको वहां से हटानी है, और उसके बाद जो जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही अपन को करना है। हम देखते हैं वो क्या करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस फ्रॉड में आपको एक साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट जरूर दर्ज करानी है, जिसके लिए दो तरीके हैं। आप या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके करा सकते हो, या फिर आप इसके रिलेटेड cybercrime.government.in ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी कंप्लेंट आप दर्ज करा सकते हो। दोस्तों, आप इस तरीके से इस पूरे फ्रॉड से बच सकते हो। अदरवाइज ये लोग जो अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, इनको आप भी उसी अंदाज में, उसी आवाज में आप इनको भी जवाब दे सकते हो। दोस्तों, बेसिकली अगर बात करें पूरे इस फ्रॉड के बारे में, तो ये पूरा एक तरीके का साइबर ठगों का एक झुंड है, और ये इस तरीके के एप्लीकेशंस के जरिए इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। तो आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।